दोस्तों आज हमारा तीसरा चैप्टर नंबर तीसरा है, पार्ट 3 जो है इंसर्ट टैब मेनू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अब हम बताने वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंसर्ट टैब मेनू के पूरा फुल प्रोसेस में बताएंगे। जो स्टूडेंट अम्बेडकर नगर जिले से होंगे उत्तर प्रदेश के, वो अपने गांव का नाम जो है कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। चलते हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं और इसमें आपको बताएंगे इंसर्ट टैब मेनू के बारे में। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 2 जो इससे पहले जो है वीडियो को अपलोड कर देख लेना, पार्ट 2 वीडियो जिसमें होम टैब मेनू के बारे में बताया गया है। अपना वर्ड ओपन करते हैं। यहाँ पर WORD वर्ड हमने क्लिक किया तो हमारे पास ऑफिस 2024 वर्जन ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद हमें आपसे लिखना ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। तो हमारा होम का टैब मेनू बारे में पूरा एक ऑप्शन बता दिए आपको पार्ट 2 में। अब पार्ट 1 फाइल का ऑप्शन बारे में बताएं। तो हमारा पार्ट 3 है इंसर्ट टैब मेनू। इंसर्ट टैब मेनू क्लिक करते हैं। इससे हम जो पेज के बारे में समझेंगे, टेबल के बारे में, इलस्ट्रेटर के बारे में समझेंगे, मीडिया के बारे में, लिंक, कमेंट्स, हेडर फुटर, टेक्स्ट, सिंबल, मतलब इस सब के बारे में हम एक एक करके सब ऑप्शन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले कवर पेज के बारे में। कवर पेज पर क्लिक करते हैं। वो कवर पेज क्या होता है, जो बुक होती है उसका ऊपर पहले जो पेज होता है उसको कवर पेज बोलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा हम कवर पेज को डिजाइन कर सकते हैं। और उसमें कवर पेज में हमारे पास टेम्पलेट फाइल पहले से पड़ा रहता है। तो कवर पेज पर हम क्लिक करते हैं। इस पर देखेंगे हमारे पास अगर कवर पेज है, यहाँ पर कवर पेज की विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पहले से बना बनाना कवर पेज हमारे पास मिल रहा है। इसमें इसको अगर इस तरफ आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे पॉम्पलेट इसमें बने हैं कवर पेज डिजाइन। बस हमें थोड़े से अपने हिसाब से चेंज करके बनाना है जो है। तो यहाँ से एक कवर पेज लेके इनको बताते हैं। यहाँ पे मैं इस कवर पेज पर क्लिक किया आपसे, हमारा कवर पेज जस्ट यहाँ पर ओपन हो गया। अब ऐसे मान लिया मुझे EDC का बुक बनाना है, इसमें पहला जो है कवर पेज इसका डिजाइन करना, तैयार करना है कि उसका पहला पेज तो हम इसी माध्यम करेंगे। सबसे पहले ये लिखा ईयर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे से क्लिक करके यहाँ पे टुडे क्लिक करेंगे, यानी जो आज का डेट होगा इसमें 2026 चल रहा है वही यहाँ पे टाइप हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा गया। टाइटल में हम जाए जिससे संबंधित यहाँ पे बना रहे उसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम EDC फुल फॉर्म लिख देते हैं। यहाँ पे पूरा इसको क्लोज करते हैं। यहाँ लिखते हैं एडवांस डिप्लोमा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। हम उसी साइज थोड़ा छोटा करना है, तो इसलिए हम आपको होम टैब मेनू जाएंगे, सेलेक्ट करते हैं होम टैब मेनू के बारे में और यहाँ से साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब मुझे इसमें बताते हैं, मुझे पहले कैपिटल में लेटर करना, बाकी अगला सब स्मॉल में चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, मैं आपको होम में ही बताए थे, पीछे देख रहे हैं चेन केस पे जाएंगे, यहाँ पर कैपिटलाइज इस वर्ड पे क्लिक करेंगे। इससे पहले लेटर सब कैपिटल में उठाएंगे, उसके बाद जो लेटर होगा आपका स्मॉल रहेगा। इसकी साइज थोड़ी सी और हम बढ़ा देते हैं और इसका फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लिए, इसको छोटा करते हैं। यानी कि इस तरह से कवर पेज इसमें डिजाइन करते हैं। आप पूरा आपको डिजाइन करके नहीं बताएंगे क्योंकि हम ऑप्शन यहाँ बता रहे हैं। तो आपको हम बताएंगे थोड़े प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो आपको कवर पेज हर एक चीज़ वाले एक डिजाइन करके पूरा उसे एक आपका अलग से मतलब आप बनाएंगे हम जो है अलग वीडियो, जिसमें हम आपको पूरा से MS वर्ड का प्रोजेक्ट उसमें बताएंगे जो है इसमें। अब यहाँ पे इसका हमें अगर कलर चेंज करना होगा तो कलर भी बदल सकते हैं इसमें जो है कलर बारे में। अब यहाँ आपने कंप्यूटर में लगाना होगा तो इस पर क्लिक करते हैं, इसके फॉर्मेट पे आ जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर चेंज इमेज हमारे पास मिलेगा। चेंज इमेज देखो, उस पर क्लिक करके डिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास कंप्यूटर की फाइल खुलेगी। तो हम कहते हैं जहाँ पास कंप्यूटर की इमेज है यहाँ को सिलेक्ट करते हैं, इसमें से कंप्यूटर की इमेज हमने कंप्यूटर में सिलेक्ट किया, इंसर्ट कर दिया, इसकी जगह हमारे पास कंप्यूटर की इमेज आ जाएगा। और यहाँ लिखा है हमारी मेल ID है ashok@gmail.com। हम चाहते हैं यहाँ पे कि राइटर बाई लिख सकते हैं, कौन उसको हमारा कंप्लीट नाम। तो यहाँ पे इसको हटा करके सिलेक्ट करते हैं, इसको क्लोज करके यहाँ लिख देते हैं राइटर बाई WRITEN बाई यहाँ कंप्लीट नाम जगह हमारे अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे देते हैं। यहाँ पर बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन TION एजुकेशन हो गया। हमारा 15/2/2026 को यहाँ पे बनाया जा रहा है वीडियो, यहाँ पहले डी लिखा गया है। अब इसको फॉन्ट चेंज करा था हम यहाँ से कर भी सकते हैं, बट हम पूरा डिजाइन बताएंगे। यहाँ से ये बताएंगे यहाँ से कवर पेज बनाया जाता है। अब फिर से इंसर्ट पे जाते हैं हम यहाँ पे
कवर पेज पर यहाँ से रिमूव कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं कवर पेज को। और चाहिए तो यहीं इंटरनेट कनेक्ट करा office.com से या कुछ और भी कवर पेज मिल जाता है। देखिए यहाँ से कर लेते हैं करंट, रिमूव, हट जाएगा। अगला ब्लैंक, ब्लैंक मतलब खाली पेज होता है। जैसे हमारे पास एक पेज है, हमें एक पेज और चाहिए इस प्रकार से, तो मेरे पास एक ही पेज। देखिए यहाँ पेज की जो संख्या बता रहा है ना, यहाँ पर एक ही बता रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पेज वहाँ पे 1 ही दिखा, क्योंकि पेज 1 है, 0 वर्ड, मतलब इसमें हमने कुछ लिखा नहीं है। इसमें जो हम चाहते हैं पेज की संख्या दूसरा और चाहिए हमें खाली पेज, तब ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास जस्ट एक और ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पेज की संख्या बता रहा 3, 2 बार क्लिक करने से एक तो ऊपर है, एक पेज हो गया, यहाँ से एक पेज, फिर यहाँ पे तो नीचे दूसरा चालू हो गया, दूसरा पेज हो गया, फिर नीचे आएंगे तो एक और नीचे 3 पेज। जैसे एक बार और क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर 4 पेज हो गया यहाँ पर, और डिलीट इस तरह नहीं होगा। डिलीट करने के लिए हम क्या करें, होम पे जाएंगे, यहाँ पर होम पे क्लिक करेंगे, पहले सेलेक्ट पे आएंगे, सेलेक्ट आल, और कीबोर्ड से डिलीट कर देंगे तो पूरा पेज खत्म हो जाएगा। फिर से पेज की संख्या यहाँ पे एक बता रहा है यहाँ पे। अब हम इसके आगे आप देख लेते हैं। यहाँ पे पेज ब्रेक, इसका मतलब होता है पेज को ब्रेक करना। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कुछ हमें टेक्स्ट चाहिए बराबर, लिखते रैंड, RAND, ब्रेकेट ओपन ब्रेकेट क्लोज, यहाँ पर फिर इंटर कर देते हैं। उसके बाद हमारा कुछ टेक्स्ट अब मुझे ब्रेक करना चाहते हैं, इतना पैराग्राफ इसके आगे ले जाना चाहते हैं, इतना पैराग्राफ इधर इस पेज पर है, बाकी इतना जो इतना पैराग्राफ बता रहा अगले पेज चले जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पेज ब्रेक पेज से क्लिक करेंगे तो यहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा, तो कट करके अगले वाले पेज पर चला जाएगा। और यहाँ से देखो अब 2 पेज इस पर है, बाकी 2-3 पेज आपको बच रहा था वो अगले पेज पे आ गया। इस प्रकार से पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। देखो फिर से हमसे कंट्रोल ए से करेंगे, सिलेक्ट आल, पूरा सिलेक्ट आल हो जाएगा। ये आपका जो हमने लिखा कीबोर्ड से कर देंगे डिलीट, तो पूरा डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम अगला समझते हैं टेबल के बारे में। यहाँ से टेबल बनाया था, टेबल पे क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ पे इस तरह से टेबल लेके जाएंगे, जहाँ पे हम यहाँ तक लेके जाएंगे तो हमारा पास टेबल बन जाएगा। और टेबल ये जो लाइनिंग आपको आ रही है इसको बोलते हैं कॉलम, इस लाइनिंग को हम कॉलम बोलते हैं। हमारा जो इधर वाली लाइन गई है ये वाली, इसको हम रो बोलते हैं, यानी ये वाला हमारा कॉलम होगा, इसको हम ABCDEFG से डील करते हैं। और ये वाला हमारा लाइन ये हमारा रो होता है, इसको हम जो है 1 2 3 4 5 6 7 से डिनोट किया था, यानी इसको गिनती करेंगे, इसको ABCDFG नाम रखा जाता है, इसका डिनोट किया जाता है। इसको ये लाइन कॉलम कहलाता है, इधर वाली लाइनिंग हमारा रो कहलाता है इसमें। तो अगर हम मान लिया अब इतना बड़ा टेबल बना, मुझे मान लिया और बड़ा टेबल बनाना था, और बड़ा टेबल हम बनाएंगे कहाँ से, जो है इसके लिए यहाँ तो हमारे पास जो टेबल है इतना ही बड़ा बना है। अभी हमको और भी ऑप्शन इसका समझ में मिलेगा यहाँ पर, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं बाद में बताएंगे, पहले हम बता दें टेबल को कितने तरीके से इसमें बना सकते हैं। और क्या करते हैं, इसको जो है कंट्रोल से फिर से सिलेक्ट आल करते हैं, इसको कीबोर्ड से डिलीट कर देंगे, कंट्रोल से सिलेक्ट आल करते हैं, कीबोर्ड से डिलीट, ये खत्म हो गया। अब मुझे और बड़ा टेबल बनाना था, टेबल पे जाएंगे, यहाँ तो हमारे इतना ही बड़ा बनाएंगे, और बड़ा बनाने के लिए यहाँ इंसर्ट टेबल दिए, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम की संख्या और नंबर ऑफ रो की संख्या। तो नंबर ऑफ कॉलम की संख्या जैसे मान लीजिए ये जो कॉलम थी जो है 10 बनाना था, 10 में लिख दिया। और ये जो लाइनिंग था रो वाला, उसको मान लिया यहाँ पर 30 करना है, मैं यहाँ 30 लिख दिया। 10 बाई 30 का मतलब 10 कॉलम बनेगा, 30 और का रो बनेगा। ओके करते हैं यहाँ से, जस्ट हमारे पास यहाँ बन गया। ये जो लाइनिंग आपका 10 है, और इधर वाली जो लाइनिंग आपकी आई है ये आपका 30 है जो है, यानी 10 बाई 30 का आपका कॉलम और बन गया। ये पूरे उससे टेबल अभी जो खाना दिख रहा है इसको हम सेल बोलते हैं, जो भी जिसमें कुछ भी लिखते हैं या टाइप करते हैं, हमारा सेल कहलाता है। और क्या करते हैं, फिर से इसको कंट्रोल से सिलेक्ट डाल करते हैं, कीबोर्ड से डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से। तो एक तरीका हो गया बनाने का, जो तरीका। अगला है ड्रा टेबल, मतलब इससे क्लिक करेंगे तो आपको जो कर्सर होगा पेंसिल के रूप में आ जाएगा। अगर आप ऐसे खींचोगे ऐसे ना, इस तरह से बना सकते टेबल को, ऐसे खींच लाइन को भी आप बना सकते हैं। एक कॉलम बन गया आपका, दूसरा कॉलम बन गया, फिर तीसरा कॉलम ऐसे बना सकते हैं। फिर इसे आप यहाँ से एक रो, यहाँ पर 2 रो, उसके बाद तीसरा रो, इस तरह से आप मतलब खींच कर भी ड्रा करके भी आप बना सकते हो यहाँ पर टेबल को। फिर से हम कंट्रोल से सिलेक्ट आल करते हैं, कीबोर्ड से क्लिक करते हैं। मतलब इतना तरीका हो बनाने का जो हमें। फिर इंसर्ट पे आते हैं, अगला ऑप्शन, फिर टेबल पे आएंगे। अगर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसको हम बाद में बताएंगे। जब हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखे रहते हैं उसको टेबल में कन्वर्ट किया जाता है, इसको हम बाद में बताएंगे। फिर यहाँ पर बन गई ऑप्शन, यहाँ कुछ लिखे रहेंगे तभी टेबल होता है इसमें। तो इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्विक एक्सेल
एक्सेल भी आगे देखने में पहले आप क्यूब देखें, क्यूब देखने इसमें पहले से कुछ बना टेबल मिलता है। जैसे आप कैलेंडर दिया गया है, इसमें इसको करके आएंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे जैसे पहले से लिस्ट दिया गया है, तो हम यहाँ से हमको टेबल लिस्ट है, तो क्लिक करेंगे यहाँ बन जाएगा। यहाँ पर आइटम के नाम जैसे बुक्स है, मैगजीन, नोटबुक है। यहाँ पर नीडेड मतलब आवश्यकता होता है, ये आपको जो आइटम है जैसे बुक और बुक की आवश्यकता कितना लिखा है, एक लिखा है। तो आपको एक की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ क्लिक कीजिए एक बार और यहाँ से बैक कर दीजिए, कीबोर्ड से बैक करके यहाँ 2 लिख दीजिए, मतलब आपको बुक आवश्यकता कितना हो गया 2। तो इस प्रकार से लिस्ट है कि किसी कितने हो सकता है, यहाँ पर उसका लिस्ट बना है। अगर आपको कस्टमाइज़ भी करना होगा यहाँ पर, अगर बुक की जगह कुछ और चाहिए तो वहाँ पे नाम लिख करके अपने हिसाब से बना सकते हो। इसमें ये होता है मतलब कस्टम या टेम्पलेट पहले से इसमें कुछ बना होता है, जैसे कवर पेज कुछ वैसे डिजाइन थे, जैसे इसमें कुछ डिजाइन पहले से दिया गया है। अब कंट्रोल सेलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से डिलीट कर देंगे। अगला ऑप्शन एक्सेल का। देखो एक्सेल का एक हमारा माइक्रोसॉफ्ट जो दूसरा सॉफ्टवेयर होता है एक्सेल का, इसको हम आगे वीडियो बनाएंगे। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर आपको पूरा काम टेबल में ही करना है, बहुत बड़ा टेबल की ज़रूरत पड़ रही है, तब यहाँ पे जब क्लिक करें तो आपको सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो खुल जाएगा। उसमें क्या होता है पूरा वो बहुत सारे कॉलम रो होते हैं, 10,08,576 उसमें कॉलम जो है रो होता है, और तो कॉलम की संख्या 16,384 होती है उसमें एक्सेल में। एक्सेल जैसे हम क्लिक करेंगे थोड़ा देर में हमारे पास आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा, और उसमें जो भी आप बनाओगे यहाँ पर, वो यहाँ पे जो भी आप टेबल यहाँ पर बनाओगे वो यहाँ पर बन जाएगी। यहाँ लिखते हैं नेम, मान लीजिए कोई टेबल बनाते हैं, नेम हमने लिखा यहाँ पर HIN हिंदी, ENG LIS इंग्लिश, मैथ, आर्ट, TOTA टोटल। हमने जैसे SURA सुरेश, RAMI रमेश, PALKJ पंकज, SUMIT सुमित। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर भी इसी तरह से दे सकते हैं, पूरा हम नहीं देंगे नंबर, आपको बता रहे हैं। इसको भी यहाँ क्लिक करेंगे ना, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इसी जगह पर जैसे क्लिक करेंगे, जो हमारा कॉलम हमने बनाया था वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको ध्यान में रहे संशोधन यहाँ से नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्सेल में बनाया गया है। अब इसको अगर संशोधन करना होगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है, तो डबल क्लिक करेंगे तुरंत आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट जैसे सेलेक्ट करते हैं पूरा, इसको यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, इसका कलर रेड कर लेते हैं। यहाँ से हमने यहाँ को संशोधन कर दिया, अब यहाँ क्लिक करेंगे वैसे संशोधन होकर जस्ट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ से हम संशोधन नहीं कर सकते हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाया गया था। तो इसलिए क्या करते हैं, कंट्रोल से सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से डिलीट कर देंगे, ये आपका डिलीट हो जाएगा। अब मुझे ऐसे कुछ यहाँ पर चाहिए, जैसे लिखते हैं नाम, HIN हिंदी, ENG LIS इंग्लिश, मैथ, आर्ट, TOTA। अब मुझे इसी का कॉलम बनाना है, ये टेबल का नाम उसको सिलेक्ट करेंगे, टेबल पर आएंगे, कॉलम टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करेंगे। अब कुछ अगर एक ही संख्या रखते हैं नंबर आप कॉलम पे करते हैं, कुछ इस तरह से एक में बन जाए। अगर आपको 2 चाहिए था, इसको फिर से इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इसमें पैराग्राफ में। तो टेबल लेआउट पे आएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ पे क्लिक कर देंगे, सब पैराग्राफ मिल जाएगा। फिर से आते हैं इंसर्ट पर, टेबल पर, कन्वर्ट टेक्स्ट होता है। आपका नंबर ऑफ कॉलम संख्या 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 4, 1 2 3 4 5 में मिली ओके किए। इस तरह सब का 5 हो जाएगा, सभी में टाइप हो जाएगा। अगर वो की संख्या बढ़ा देते तो आपको अलग अलग हो जाएगा। कितना 1 2 3 4 5 6, कंट्रोल जेड करते हैं, 6 है तो क्या करते हैं इसमें 6 बना देते हैं यहाँ पर, देखिए 6 में से कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, 2 3 4 5 6। अब करते हैं यहाँ पे, तभी मतलब अलग अलग कॉलम नहीं हो पा रहा है, एक ही कॉलम हो रहा है। अगर हमको कॉमा लगा दिए थे तब अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। खैर इसको बाद में बताएंगे आपको ऑप्शन। तो इस तरह से टेक्स्ट से कॉलम में कन्वर्ट करें, या कॉलम से टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है यहाँ से। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं इसके बाद टेबल का, क्योंकि हम जो पढ़ाने वाले इसमें सब एडवांस लेवल पढ़ाने वाले हैं, हम आपको एक ऑप्शन पढ़ने वाले नहीं है। जो ऑप्शन खास नहीं है उसको हम पहले छोड़ दें, लेकिन जो ऑप्शन खास होगा उसको पूरा बताएंगे। इंसर्ट फिर से जाते हैं टेबल पर, और यहाँ से टेबल बनाते हैं। जब टेबल हम बनाएंगे तो हमारे पास टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट विंडो खुलेगा इसमें। जब कोई ध्यान जब सिलेक्ट रहेगा तभी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, नहीं तो ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखेंगे अब दोनों ऑप्शन गायब हो गया। जब टेबल के बीच में क्लिक करते हैं तो आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है, टेबल डिजाइन, टेबल लेआउट। यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसके बाद हम इसमें सबसे पहले आप कॉलम डिजाइन देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से, इसका जो कॉलम यहाँ से डिजाइन होता है इसमें से। अब यहाँ पर क्लिक कर ढेर सारे इसके डिजाइन मिल जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे
देखेंगे ये वाला डिजाइन, ये वाला डिजाइन है ना, ये वाला डिजाइन, ये वाला डिजाइन, इस पर क्लिक करते हैं आपके डिजाइन, यहाँ पे ये डिजाइन हो गया है। इसमें लास्ट कॉलम क्लिक कीजिए बॉन्डेड कॉलम पे और यहाँ पर टोटल कॉलम पे आप वन कॉलम क्लिक कीजिए। कुछ आपको ऐसा डिजाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसमें, यानी यहाँ से टेबल की स्टाइल दिया जाता है। बहुत सारे स्टाइल यहाँ पे नीचे दिया गया है, आपको जो मन पसंद है उस स्टाइल के आप ले सकते हो। फिर से सिंपल करना है, फिर से सिंपल करने के पहले वाले क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे टेबल सिंपल हो जाएगा। और यहाँ पे मिलता है सेटिंग, यानी इसके बीच में कलर डालेंगे। तब चाहते हैं बीच वाले लाइन ऊपर जितना कॉलम को माउस लेफ्ट एंड दबा को सेलेक्ट किया, सेटिंग पाया और यहाँ से मतलब येलो, ग्रीन या कोई स्काई कलर से यहाँ पे इसके अंदर मतलब फिल कर लिया कोई भी डिजाइन यहाँ पर, इससे उसके बीच में कलर फिल हो गया। अब मुझे यहाँ पे देना बॉर्डर, तो बॉर्डर आप पूछ रहा है किससे कि आपको बॉर्डर की स्टाइल लीजिए, डबल बॉर्डर लेना बॉर्डर या कौन सा बॉर्डर लेना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ बॉर्डर सैम्पलर भी है, जिससे आप कहीं से इसको जो है कॉपी कर भी सकते हो। आप कहीं से अगर बॉर्डर बना है तब, मेरे पास तो कहीं बॉर्डर नहीं है, कॉपी नहीं कर पाएंगे। ये वाला डिजाइन लेते हैं बॉर्डर का, और बॉर्डर का जो कलर होगा यहाँ पर लगते हैं ग्रीन कलर। यहाँ पूरा कितना मोटा बॉर्डर आपको लगाना होगा, विथ कितनी इसकी बॉर्डर रखनी है। तो यहाँ पे टाइप ये वाला रखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से माउस का लेफ्ट दबा करके इसे खींचेंगे ना, तो बॉर्डर थोड़ा सा मोटा सा बनेगा। ऊपर भी लगाना चाहते हैं तो ऊपर भी इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो बॉर्डर ऊपर भी लग गया। ये पेंटर बॉर्डर है, अभी इसको अनचेक कर देंगे तो पेंटर गायब हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे फिर आ जाएगा। अगर आपको कलर बदलना हो तो हमने से रेड कलर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे पतला बॉर्डर दे देते हैं। अब यहाँ पे जो बीच बीच में देंगे ना यहाँ पर, तो इसके बीच में पतला बॉर्डर देंगे यहाँ पे ऐसा रेड रेड में, यहाँ पर रेड रेड में यहाँ पे बॉर्डर बीच बीच में दे दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो हमारा हो गया टेबल का डिजाइन। आपको तो अब हम समझते हैं टेबल लेआउट जो है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे बनाया है सब इसको, यहाँ से कंट्रोल जेड से सब पीछे आ जाते हैं, मतलब बैक आ जाते हैं इसमें बनाया था। ठीक है, हम समझने वाले टेबल लेआउट के बारे में। फिर हम डिजाइन को यहाँ से क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, बारह हम चेक कर लेते हैं। हमें चेंज कर ले टेबल लेआउट। इसमें क्या होगा, जैसे कि इसमें दिया टेबल लेआउट में टेबल पीछे या टेबल जो है ये पूरा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको वहाँ पर। ठीक है, नहीं तो आप जाएंगे जितना ऑप्शन यहाँ पे आगे हम देखने वाले हैं, पूरा ऑप्शन डायरेक्टली पट्टी में भी मिलेगा। तो पहले दिया सेलेक्ट मिला, सिलेक्ट सेल, तो यहाँ पे खाना सेलेक्ट होगा, सिलेक्ट कॉलम आपका पूरा खाना सेलेक्ट होगा, सिलेक्ट रो यहाँ पे इसमें से तीनों ही सिलेक्ट होगा, ये पूरा टेबल सेलेक्ट होगा। सेल पे क्लिक करेंगे, एक सेल सेलेक्ट होगा यहाँ पे जो है। यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट कॉलम, तो पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा। अब मुझे क्या करना है, पूरा रो सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट रो पे करेंगे तो पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, तो पूरा आपका सिलेक्ट टेबल, पूरा टेबल सेलेक्ट करना, पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा इसमें जो, तो पूरा टेबल क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब आपको टेबल बताया था ड्रा टेबल करने के लिए, मतलब आपको वहाँ पे आगे यहाँ पे मिलता है इरेजर। जैसे मान लिया आप यहाँ से आप कोई टेबल ड्रा कर रहे हो, उसको फिर से इरेज करना, उसको इतना मोटा क्यों ड्रा हो रहा है, क्योंकि टेबल डिजाइन में जाएंगे तो हमारा यही ऑप्शन एक्टिवेट है। यहाँ पर स्टाइल है, भैया पतला कर लेते हैं ना, अब बनाएंगे यहाँ पर जो है जो भी बनेगा पतले में ही बनेगा तब, क्योंकि हमारा पहले सिलेक्टेड था, इसी वजह से यहाँ पे ये वाला चालू हुआ है। अब क्या करते हैं, इरेजर कर लेते हैं, मतलब जो हमने बनाया था ना इसको क्या करें, ऐसे करके इरेज कर दें, इरेज हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, इरेज हो गया। फिर मिलता है डिलीट, यहाँ से मिलता है डिलीट सेल, इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ एक सेल क्या होगा आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको अगर पूरा कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, मुझे कॉलम पूरा डिलीट करना है तो डिलीट पर आएंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे, ये कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा। यहाँ से ऐड किया था, अगर आपको यहाँ जो डिलीट हुआ अगर फिर से ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, इंसर्ट यहाँ पर राइट में, क्योंकि राइट में डिलीट हुआ है, फिर से राइट पर क्लिक करेंगे, राइट वाला फिर आ जाएगा। अब इसमें मुझे अगर पूरा सेल डिलीट करना होगा इसमें, तो डिलीट पे आते हैं और सेल पे क्लिक कर लेते हैं, डिलीट रो पे, ये पूरा रो हो जाएगा। फिर से रो ऐड करना होगा तो इंसर्ट बिलो क्लिक करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे दिया गया व्यू लाइन, को नहीं बताया व्यू लाइन क्या होता है, इस पर चालू कर देंगे। जब यहाँ पे जो हमारा टेबल डिजाइन चेंज रहेगा तो ग्रिड लाइन हमें क्या होगा, दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो डाट डाट दिख रहा है ग्रिड लाइन है, इस पर जब क्लिक करते हैं जो हमारा डिजाइन है तो ये आपका ग्रिड लाइन है। इसको हम यहाँ पे जो तो करके दिखा रहे हैं, क्योंकि इसको जो डाट डाट दिख रहा है ये हमारा ग्रिड लाइन दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, जो टेबल लेआउट पे आते हैं दोबारा इसको अनचेक कर देते हैं, तो ये हमारा जो ग्रिड लाइन देखो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है।
ये बताता है कि जो आपका टेबल है मतलब कहाँ से कहाँ तक बना है। इसमें ग्रीन लाइट से पता चलता है क्योंकि डिज़ाइन चेंज हो गया इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो व्यू ग्रीन लाइट पे जब यहाँ पे क्लिक कर देंगे थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइट आ चुका है। यही बताता है कि आपका इतना बड़ा टेबल बना है। ठीक है, उसको अनचेक कर देते हैं यहाँ पे। और अब क्या करते हैं जो यहाँ पर फिर से आते टेबल डिजाइन के पहले वाले पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से क्लिक हो गया। अब मिलता है आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन प्रॉपर्टीज का। तो प्रॉपर्टीज आपको मैं बताए थे आपको कि जो ऑप्शन खुलता है इसका पूरा रो कॉलम सेल अलाइनमेंट का। तो ऑप्शन हम आगे देखने वाले हैं यहाँ पर सेल अलाइनमेंट यहाँ पे अलाइनमेंट के बारे में समझ में आने से। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे तो हो गया कॉलम मतलब ऐड करना है, यहाँ से डिलीट करना। अगर पूरा टेबल डिलीट करना होगा तो यहाँ लिखा टेबल डिलीट, पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। लेकिन कन्वर्जर्स में वापस आ जाते हैं इसमें। और यही मिलता है आपको ऐड करने जैसे आपको राइट में ऐड करना होगा तो यहाँ राइट इसमें, लेफ्ट मतलब इधर साइड ऐड होगा। बिलो मतलब होता है देखो एक तीर नीचे बता रहा है मतलब नीचे तीर ऐड होगा। और यहाँ से एबव मतलब तीर ऊपर बता रहा है इसका मतलब इसके ऊपर ऐड होगा। जब हम आपको प्रोजेक्ट बनवाएंगे तब बताएंगे कहीं कहीं ज़रूरत पड़ता है ऐड का, कहीं कहीं माइनस करने का इस्तेमाल करना। उसके बाद मिलता है आपको मर्ज सेल को भी यहाँ बंद है ऑप्शन चालू का। जैसे हम एक दो कॉलम सेलेक्ट करते हैं ऐसे उन्होंने सेलेक्ट किया इस प्रकार से और यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया। ये पूरा जो मर्ज सेल होगा ये पूरा मर्ज हो गया। ऐसे मुझे दो कॉलम दो रो चाहिए ऐसे दोनों सेलेक्ट करेंगे, मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे, इस तरह से मर्ज हो जाएगा। फिर से हम वापस आ जाते हैं यहाँ से। फिर आपको मिलता है स्प्लिट सेल। इसका मतलब होता है तो स्प्लिट सेल जैसे कि आपको बीच में एक कोई और इसको क्या सेलेक्ट किया यहाँ से तो बटे मुझे बीच में एक और बनाना है। इसमें स्प्लिट सेल क्लिक करेंगे, पूछेगा नंबर आप कॉलम की संख्या कितना चाहिए। आप कह रहा है कि कॉलम की जो संख्या होगा 2 होगा और रो की संख्या 3, यानी ए लाइनिंग आपको बीच में एक और बना देंगे ऐसे तो एक कॉलम 2 कॉलम हो जाएगा। और रो की संख्या 1 रहेगा मतलब जो लाइनिंग है एक ही रहेगा तब। अगर आप कहते हैं 2 कॉलम 2 रो बन जाए तो 2 कॉलम मतलब एक कॉलम एक कॉलम 2 बनेगा और इसी में एक और बन जाएगा। आगे बढ़ाते हैं फिर इसे। अब यहाँ पे जो बनाएंगे 2 कॉलम 2 रो यानी कि ए लाइनिंग 2 कॉलम हो जाएगा और यहाँ से एक 2 रो और बन जाएगी। ओके करते हैं यहाँ से, देखो बीच में बन गया आपका एक कॉलम 2 कॉलम इधर एक रो 2 रो इसी में बन गया। फिर से हम बैक आ जाते हैं। ये स्प्लिट सेट इसमें देखने यहाँ पे 2 टेबल को अलग किया था। तो इसे हम क्लिक करते हैं, हमें लगता है कि जो टेबल की संख्या काफ़ी बड़ी है इसको 2 करना चाहते हैं, इसी बीच से अलग करना चाहते हैं। हमने कर्सर रखा स्प्लिट टेबल क्लिक किया, देखेंगे अलग हो गया। इधर वाला कॉलम अलग, इधर वाला कॉलम अलग हो गया। इसमें जो है इस तरह हम टेबल को अलग करके निकाल सकते हैं। कभी कभी इसका प्रोजेक्ट में जब बनाते समय जो इसका इस्तेमाल होता है जो है स्प्लिट टेबल का, आगे हम आपको बताएंगे। जो है हम कंट्रोल जेड से पीछे आ जाते हैं, अनडू जिसको बोला जाता है। फिर अगला ऑप्शन इसके बाद दिया गया इसमें जो है यहाँ पर हाइट और विड्थ को बढ़ाने के लिए इसका एक ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूट का। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, इसको मतलब जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कर्सर ले जाते हैं, वहाँ चेंज हो गया, इसको मतलब इसे कर दिया। फिर यहाँ से ऐसे करके कॉलम आगे पीछे कर देते हैं। ये होता है डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक कर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम क्लिक करेंगे तो अपने आप सेट हो जाएगा। इसको बोला था डिस्ट्रीब्यूट वाला, मतलब जैसे कि एक तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो दोनों जगह हम एडजस्ट करते हैं, मतलब कॉलम रो को ऊपर नीचे करते इस तरह से, नहीं आगे पीछे बढ़ाया जाता है, कहीं चौड़ा और पतला किया जाता है इस प्रकार से। जब ऐसे कर्सर बनेगा तो आपको लेफ्ट बटन दबा कर नीचे ऊपर खींचना रहता है, तब जा करके आपका चेंज होता है। तो कंट्रोल जेड से हम क्या करते हैं वापस आ जाते हैं। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम डिस्ट्रीब्यूट रो का इस्तेमाल करते हैं। आगे आप यहाँ हाइट विड्थ बढ़ा लीजिए, यहाँ प्लस आपको चिन्ह दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो पूरा आपका टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ जो है टेबल लेआउट पे जाएंगे, यहाँ से हाइट विड्थ इस तरह से क्लिक करेंगे, हाइट यहाँ से विड्थ बढ़ेगा, यहाँ से कम भी होगा। इस तरह से हम हाइट और विड्थ को बढ़ाते हैं और यहाँ से कम, इस तरह से हाइट विड्थ बढ़ाया जा रहा है। तो इसका इस्तेमाल हम आगे भी देखेंगे। तो इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पे हाइट विड्थ इसका बढ़ाया है। हम लिखते हैं जो है लिखते नाम यहाँ पर HIM हिंदी, PMG LIS इंग्लिश, मैथ, SC EINC साइंस, SCIENC साइंस। और हम आगे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं यहाँ पर SURES सुरेश, RAMS ANKUR
अब मुझे क्या इसके नीचे ऑटो फिट ऑप्शन है, इसको भी हम बाद में देखेंगे ऑटो फिट वाला। पहले हम आपको समझते हैं आगे अलाइनमेंट के बारे में। इसको मैंने सेलेक्ट किया इसको, साइज को यहाँ पर बीच में कर दिया, ऐसे सेंटर में, इससे नीचे होता है, इससे और भी डाउन होता है, इससे बीच में लाइट लेफ्ट है ना, फिर हटते ही डायरेक्शनल, फिर बदल जाएगा टेक्स्ट डायरेक्शन, फिर इससे हो जाएगा फिर इधर साइड, मतलब यहाँ टेक्स्ट का डायरेक्शनल यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ से 60 करने का ऑप्शन है। 60 मतलब होता है जिसको बोलते हैं A to Z। जैसे हम चाहते हैं हमको नीचे है, जिस 60 करना है इसको मैंने सेलेक्ट किया और A to Z पर क्लिक करके डिसेंडिंग क्लिक करके ओके कर देंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है बता रहा है, तब यहाँ असेंडिंग क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ऑलरेडी है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर सूरज सेलेक्टेड है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, काला वन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से असेंडिंग पे क्लिक कर देंगे। देखेंगे अंकुर का ऊपर हो गया, फिर रमेश, फिर सुरेश। यहाँ मुझे सूरज के नीचे ये वाला होम पे भी आपको बताया था, होम टैब में आपने हमारा पढ़ा होगा तो यहाँ पे मिलता है आपको 60 करने का ऑप्शन। यहाँ क्लिक करेंगे, वही वाला विंडो दोबारा खुलेगा, या आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कॉलम 1 सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग करते हैं, मतलब जो अब सुरेश होगा वो ऊपर चला जाएगा और आपको नीचे चला जाएगा। हम डिसेंडर आर्डर में इसको रख रहे हैं, इसको तो ओके करते हैं। देखेंगे सूरज ऊपर आ गया, आपको नीचे हो गया, इसको तो डिसेंडिंग और असेंडिंग आर्डर करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है जो है, यहाँ पे अगला एक ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ऑटो फिट का ऑप्शन। जो है ऑटो फिट क्या होता है, इसको हम पूरा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ मिलता है ऑटो फिट कॉलम होगा। इसमें हम ऑटो फिट कॉन्टेक्ट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, जो जितना बड़ा का टेक्स्ट लिखा रहेगा उसी हिसाब से कॉलम एडजस्ट होता है। और यहाँ पे अगला ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट विंडो हो जाएगा और ये आपका डिफ़ॉल्ट होता है फिक्स कॉलम विथ वाला ऑप्शन जो है। लेकिन मतलब सेल का अलाइनमेंट, इस पर क्लिक है, यहाँ से साइज़ की लिखी जो डिग्री, जैसे टॉप है और बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे, हम इसको और आगे लगभग वहाँ पे 1 इंच कर लेते हैं, हम ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो गया यहाँ पर। इस सेल का अलाइनमेंट होता है, सेल को क्या जो बीच में लिखते हैं खाना जो बना होता है, तो उसको कितना बड़ा और छोटा करना रहता है, इस हिसाब से हम यहाँ से कर सकते हैं। इसमें कंट्रोल जेड कर लेते हैं कीबोर्ड से, इससे पूरा बैक आ जाते हैं। उसके बाद मिलता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट होता है, उसके बाद यूज फार्मूला। फार्मूला क्या होगा, जैसे यहाँ साइंस में लिखा था ना, यहाँ पे स्क्रॉल करके आप लिख देते हैं टोटल, TOTA टोटल। मान यहाँ पे कुछ हम नंबर लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं 40, यहाँ पे लिखते हैं 20, यहाँ पे फिर 30, 10, और टोटल करते हैं। टोटल के लिए फार्मूला क्लिक करेंगे ऐसे इसमें और ओके कर देते हैं। यहाँ पे आ गया 100 जो है, 40 20 60 और 60 और 40 100 हो गया। इस तरह से आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे लिखते हैं कुछ 80 10 40 30। हम इसका निकालना चाहते हैं कि इसका कितना है, तो फार्मूला क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे यहाँ भी 100 आ गया, तो 100 यहाँ पर जो आ रहा है गलत आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाला समझ लिया। हम क्या करते हैं, क्लिक क्लोज करते हैं, तो जब फार्मूला क्लिक करने के यहाँ पे जो सिलेक्ट हो गया हमारा एवब सिलेक्ट हो रहा है। एवब मतलब ऊपर वाला है, कि हमको ऊपर नहीं जोड़ना है ना, लेफ्ट जोड़ना है। यहाँ एवब लिखा है तो क्लिक करते हैं, आप यहाँ इसको हटाते हैं, लेफ्ट LEFT लेफ्ट ओके कर देते हैं आप। तो आ गया 160 80 10 90 90 10 100 जो है, अब 30 और 30 60 160 हो गया यहाँ पे टोटल। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं फार्मूला करके। तो इसमें चीज़ मिला रिपीट हेडर रो जो है, इसको हम आपको बता देते हैं। इसके में यहाँ पर उसको बड़ा बनाना पड़ेगा। तो कंट्रोल से सिलेक्ट ऑल करते हैं, इसको कीबोर्ड से डिलीट कर लेते हैं। तो इंसर्ट पे आते हैं, दोबारा टेबल पे आते हैं, इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे हम, इसका जो यहाँ पे लिखते हैं कॉलम की संख्या 4 और रो की संख्या लिखते हैं जो 60, ओके करते हैं। तो इससे जो हमारा जो बनेगा दो जगह चला गया, मतलब एक नीचे भी एक ऊपर भी। और यहाँ पे लिखते हैं जैसे नाम FOBIL मोबाइल नंबर, पहले नाम को फादर नाम लिख देते हैं, 88DH आधार कार्ड
कार्ड नंबर यहाँ लिख के देगा एड्रेस। इसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, होम पे जाने के बाद कर देंगे बोल्ड, यहाँ पे रेड कलर करते हैं, पीछे येलो कलर हाईलाइटर लगाते हैं। यहाँ पीछे येलो को नहीं हाईलाइटर लगाएंगे, हाईलाइटर क्या करते हैं ना, नो कलर करते हैं। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं पूरा, हट गया नो कलर। अब फिर से सिलेक्ट करते हैं, हम टेबल डिजाइन पे जाते हैं, शेडिंग पर, यहाँ से येलो कलर डाल देंगे पीछे। अब मुझे जो ये हेडिंग लगाए हैं हमने यहाँ पर, वो हेडिंग में क्या करना है, नीचे भी लगाना। देखेंगे हमारे पास से अब हेडिंग नहीं लगाया, तो टेबल लेआउट पे जाएंगे, रिपीट टू हेडर पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे भी रिपीट हो जाएगा। जो हेडर आपको ऊपर लगा है वही हेडर नीचे भी लगे, लेकिन ध्यान रहे कि आपको पहले इसमें क्लिक करना होगा, इस वाले कॉलम में, तब यहाँ पे चालू होगा। इसको अनचेक करते पहले। अब आप चालू है ना, जब यहाँ क्लिक करेंगे ना, एक को बंद हो गया, तो इसके बीच में क्लिक करिए तो चालू हो गया। अब आप यहाँ आएंगे, कभी लगाना ही है, जैसे फिर क्लिक करेंगे तो हेडर आपका यहाँ से रिपीट कर देता है इस प्रकार से। तो जो आपका जो टेबल ऑप्शन थे आपका पूरा हमने कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब टेबल के बाद आपको जो पढ़ाया जाएगा, पिक्चर, इलस्ट्रेटर, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, फुटर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल जो है। तो ये जो टेबल था काफ़ी बड़ा था, इसलिए जो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ इंसर्ट 1 का जो है, मतलब होम टाइप मेनू का इंसर्ट 1 का जो मतलब भाग 1 बना देंगे, उसमें चैप्टर 1 करके पार्ट 1 यहाँ कर देंगे उसी में। फिर पार्ट 2 करके इसमें हम इलस्ट्रेटर बारे में पूरा आपको बताएंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद पार्ट 3 में वीडियो, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर इतना देंगे। पार्ट 3 यहाँ पर टेक्स्ट से पूरा आपको बताएंगे कि जो इसका वीडियो काफ़ी इसका लंबा हो जाएगा बताने में। जो है आप बस हमारा एक निवेदन है कि आप लोग कोई भी स्टूडेंट अगर अम्बेडकर जिले से होंगे उत्तर प्रदेश के, तो अपने गाँव का नाम जरूर लिखें, कमेंट में टाइप करेंगे।